आज से मुंबईकरों के लिए लोकल ट्रेन के अलावा एक और लाइफलाइन उन्हें मिल गई है। इस नई लाइफलाइन का नाम है मोनोरेल। जी हां, अंदर से मोनोरेल कुछ इसी तरह की नजर आती है जिस तरीके का सेट अभी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुंबई में कल उद्घाटन के बाद आज से मोनोरेल से लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। मोनोरेल की सेवा शुरू हो चुकी है। कल ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मोनोरेल सर्विस का उद्घाटन किया था और आज सुबह से मुसाफिरों की भारी भीड़ मोनोरेल में सवारी के लिए उमड़ पड़ी है। वडाला से चेंबूर के बीच आज सुबह 7 बजे पहली मोनोरेल चली और इस पहली मोनोरेल की सवारी के लिए रात 2 बजे से ही लोग वडाला में टिकट लेने के लिए मौजूद थे। जैसे ही 7 बजे वडाला डिपो खोला गया, वैसे ही लोगों की भीड़ सीधा टिकट काउंटर पर पहुंची। लोग इकट्ठा होकर टिकट काउंटर पर पहुंचे, वहां पर टिकट लिया और पहली मोनोरेल की सवारी की। पहली मोनोरेल में सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं और खास तौर से बच्चे शामिल हुए। बच्चों में काफी एक्साइटमेंट था इस मोनोरेल में सवारी करने के लिए। आपको बता दें, मुंबई में जिस तरीके से लाइफलाइन लोकल कही जाती है उसमें भीड़ काफी ज्यादा होती है। लाखों मुंबईकर उसमें हर रोज सवारी करते हैं और सड़कों पर काफी ट्रैफिक होता है। ऐसे में इन हालातों को देखते हुए मोनोरेल को दूसरा जीवन कहा जा सकता है मुंबई के ट्रैफिक के लिए, क्योंकि ये ऐसी सेवा है जिसमें सफर कर लोग जाम से निजात पा सकते हैं। मोनोरेल की सवारी के लिए आज सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। प्लेटफॉर्म से हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा बता रहे हैं लोग कितने उत्साहित हैं। देखिए, देख सकते हैं मोनोरेल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। लोगों के अंदर जो उत्साह था, जो उमंग था, वो लोग जा चुके हैं एक ट्रेन में। अब ये दूसरी ट्रेन आई है जो वडाला से चेंबूर की तरफ जाएगी। साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी खाली ट्रेन है, फूलों से सजी हुई एक पूरी ट्रेन है। कल मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। अब लोग इसका आनंद ले रहे हैं। लोगों के लिए ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म पर 7 बजे से शुरू हो गई है। लोग इसका मजा उठा रहे हैं और सुबह से बात की जाए तो काफी लाइन यहाँ पर देखी जा रही है। रात 2 बजे से ही लोग यहाँ पर कतारों में बैठे थे। इसके बाद इस ट्रेन का पूरी तरह से लोग आनंद उठा रहे हैं और ये देख सकते हैं अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी है। यहाँ पर कुछ मिनट तक ये रुकेगी। इसके बाद लोग इसमें दूसरी ट्रेन है और यहाँ से वडाला से चेंबूर के लिए रवाना होगी। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ प्रवीण मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली मेट्रो की तरह ही मुंबई की मोनोरेल में भी टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है। हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा दे रहे हैं इसकी पूरी जानकारी। आमतौर पर देख सकते हैं आप, ये जो मोनोरेल है उसकी टिकट वेंडिंग मशीन है और यहाँ पर अब हमने टिकट खरीदा है। कुछ समय में देख सकते हैं टिकट नीचे गिरा है और अब हम टिकट रिसीव करेंगे और वो साथ में चिल्लर पैसे भी यहाँ से आए हैं, रिसीट भी आई है, टिकट भी आया है। अब लेते हैं। यहाँ पर काफी सरल यात्रा के लिए काफी साधन किए गए हैं। जिस तरह से वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन की लोकल ट्रेनों में इस तरह की मशीन है, वैसे मोनोरेल में भी इस्तेमाल की गई है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ प्रवीण मिश्रा, न्यूज़ 24 मुंबई। तो काफी एडवांस टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। मुंबई वालों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुंबईकरों को आज मिला है शानदार तोहफा। मुंबई में मोनोरेल ने रफ्तार पकड़ ली है। देश की पहली मोनोरेल का उद्घाटन होते ही मुंबईकरों की भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ सुकून के पल मिल गए। वडाला से चेंबूर तक के सफर पर निकल चुकी है देश की पहली मोनोरेल। मोनोरेल चमकती दमकती हरी और गुलाबी रंग वाली इस ट्रेन से बदलेगी मुंबई की सूरत। भागती दौड़ती हाँफती लोकल वाली मुंबई की तस्वीर में मोनोरेल लगाएगी 4 चांद। देखने में बिल्कुल खिलौने सी, लेकिन मुंबई की किस्मत बदलने वाली इस ट्रेन का न जाने कब से इंतजार था। देर से ही सही दुरुस्त आई। वडाला से लेकर चेंबूर तक की मुंबई की दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है। नीचे सड़क पर भागती दौड़ती मुंबई है तो जमीन से कुछ मीटर ऊपर शानदार मोनोरेल। ना शोर शराबा और ना ही धूल और धुआं। साफ सुथरी चमचमाती हुई एक छोटी सी रेलगाड़ी सरकती हुई प्लेटफॉर्म पर आती है और शुरू हो जाता है मुंबई का सुहाना सफर। सुहाना सफर
जी हाँ, इसे सुहाना सफर नहीं तो क्या कहेंगे। न लोकल जैसी भीड़ भाड़ और न ही पसीने में लथपथ मुसाफिर। एसी मोनोरेल में अब सफर करेगी मुंबई। जितनी हाईटेक मोनोरेल है उतना ही हाईटेक और वर्ल्ड क्लास इसका स्टेशन बनाया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वडाला रेलवे स्टेशन पर, जहाँ से मोनोरेल के पहले फेज की शुरुआत हो रही है। आपको बताना चाहूंगा कि मोनोरेल में जो पहला फेज है उसमें 7 स्टेशन हैं जो कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होंगी। यहाँ पर हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर टिकट विंडो है, टिकट यहाँ से ली जा सकती है। आप बोलकर जो टोकन है वो यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा 2 फ्लोर का ये जो पूरा स्टेशन है, पहले फ्लोर पर टिकट विंडो, कंट्रोल रूम बनाया गया है और यहाँ पर जो तमाम ग्राहकों की सुविधा के लिए है वो इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने मोनोरेल को हरी झंडी दिखाई और इसके साथ ही शुरू हो गया मुंबई को राहत की सांस दिलाने वाला एक ऐसा सफर जिसके इंतजार में 2 करोड़ आबादी वाला ये महानगर न जाने कब से था। तकरीबन 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जो डिले हुआ, उसके बाद इस ट्रेन की शुरुआत हुई और इसमें तकरीबन 560 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। एक मुंबईकरों के लिए अच्छा उपहार है जो गर्मी के समय में, खासकर जो मुंबईकर लोकल ट्रेन में सफर करते हैं, धक्के खाते हैं गर्मियों में, उन्हें जिससे राहत मिलेगी। मुंबई वालों के लिए ये मोनोरेल किसी सौगात से कम नहीं। कहाँ वो लोकल ट्रेन की मारामारी, वो धक्का मुक्की और रेल की पटरी पर दौड़ती कभी आंधी तो कभी बारिश की परेशानी से बेहाल। लेकिन ये मोनोरेल है, दिखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही आरामदायक भी है। मोनोरेल के सभी 4 कोच एयर कंडीशन है। एक बार में 560 मुसाफिर आराम से सफर कर सकते हैं। सिर्फ 5 से 11 रुपए का किराया है। वडाला से चेंबूर के बीच हर स्टेशन पर हर 15 मिनट के इंतजार पर ट्रेन मिलेगी। मोनोरेल से 40 मिनट का सफर अब महज 21 मिनट का रह जाएगा। मुंबई की मोनोरेल देश की पहली मोनोरेल है। प्रोजेक्ट में 2 साल की देरी तो हुई, लेकिन अब बिना चक्के वाली ये ट्रेन देश के सबसे बड़े शहर की शान और पहचान बन चुकी है। हालांकि मुंबई के एक छोटे से हिस्से में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आने वाले दिनों में मुंबई पर ट्रैफिक के बढ़ते बोझ को हल्का करने में ये मददगार साबित होगी। वडाला से चेंबूर के सफर में 13 स्टेशन आएंगे। वडाला, भक्ति पार्क, मैसूर कॉलोनी, भारत पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर टाउनशिप, आरसी मार्ग और चेंबूर स्टेशन होंगे। इतना भीड़ होता है, बस स्टॉप पे बहुत ही भीड़ रहती है। हमको जाने को गाड़ी नहीं मिलती है, बस खचाखच भरी रहती है बसेस। तो मोनोरेल से वजह से वो पब्लिक डिवाइड हो जाएगी और जाने आने में सुविधा हो जाएगी। ये गाड़ी में हम लोग को, क्योंकि मैं ट्रेन से आकर वडाला जाता हूँ, तो आने जाने का कम से कम 25 रुपए बस से नहीं सफर करना पड़ेगा, बस से भी नहीं सफर, और ये डायरेक्ट ट्रेन है। आने वाले कुछ सालों के लिए जो पब्लिक जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उनके लिए ये सुविधा अच्छी है। हाँ, और वैसे यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस है जिन लोगों को बहुत अभी ये जो फैसिलिटी होने जा रही है, ये फैसिलिटी हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बस स्टॉप है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है। हर 15 मिनट में यहाँ से कम 150 के करीब लोग खड़े रहते हैं। मुंबई का ये ऐसा इलाका है जहां लोकल की सेवा अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जाहिर है अब तक लोगों को घर और दफ्तर से घर पहुंचने के लिए पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन मोनोरेल इस इलाके के लोगों की जिंदगी बदल देगी। दीपक दुबे के साथ संकेत पाठक, मुंबई न्यूज़ 24। ये तो हुई मुंबई में मोनोरेल की बात, लेकिन दुनिया भर में मोनोरेल का इतिहास काफी पुराना है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया में पहली मोनोरेल 1820 में ही चल चुकी थी। दिल है आसा जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। हो ही हा, ये है बॉम्बे मेरी जान। वो देखो, आ रही है मोनोरेल। स्टेशन पर खड़े लोगों ने दूर से आती खूबसूरत सी मोनोरेल को देखते हुए आवाज दी। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। मुंबईकरों के लिए मोनोरेल किसी वरदान से कम नहीं। बढ़ती आबादी, लोकल पर बढ़ता प्रेशर और गाड़ियों की भीड़ से सक्रिय होती मुंबई के लिए मोनोरेल किसी वरदान से कम नहीं।
साफ सुथरा स्टेशन, न लोकल जैसी चिल्लपों और न ही पसीने में लथपथ मुसाफिर। ये है माया नगरी का नया एड्रेस। दशकों से मुंबई का बोझ सहन करते करते थक चुकी लोकल ट्रेन ने भी आज राहत की सांस ली होगी। चलो, कोई तो साथी आया उसका दर्द बांटने वाला। देश के पहले मोनोरेल का सफर तो है सिर्फ 15 मिनट का, लेकिन इस 15 मिनट से लाखों मुंबईकरों की 24 घंटे की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ेगा। मुंबई मोनोरेल की कई खासियतें हैं। टिकट से लेकर सड़क से कई फीट ऊपर चलने वाली मोनोरेल तक पहुंचने का अंदाज बिल्कुल नया है। दावा है कि मोनोरेल का संचालन वर्ल्ड क्लास का होगा। जिसका पेशेवराना अंदाज मुंबई वालों के लिए बिल्कुल नया तजुर्बा होगा। यहाँ भी खासतौर पे टोकन सिस्टम लागू किया गया है। इस टोकन के माध्यम से आप इस गेट में एंट्री करेंगे मोनोरेल के। इस गेट में जब आप ये टोकन दिखाएंगे स्क्रीन पे, वो जो आप स्क्रीन लगी देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाए। इस स्क्रीन पे जब आप ये टोकन जब आप इस स्क्रीन पे रखेंगे, उसके बाद यहाँ जो लगे गेट्स हैं वो खुलेंगे, और जब गेट्स खुलेंगे तब आप अंदर की ओर एंट्री कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक भारी भरकम सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा। मोनोरेल के कोच के अंदर का लुक भी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। एयर कंडीशन डिब्बों में 18 मुसाफिरों के बैठने की जगह है। करीब 124 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। यानी एक ट्रेन में 562 लोग सुविधाजनक सफर कर सकते हैं। इसी 21 किलोमीटर के सफर के साथ सीएम पृथ्वीराज चौहान और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपना 21 किलोमीटर का मोनोरेल का पहला सफर तय किया। अब कल से ये मोनोरेल आम मुंबईकर के लिए चलाई जाएगी। आम मुंबईकर जैसा कि हमने बताया खासा उत्साहित है इस मोनोरेल के सफर को लेके। आपको बता दें, इस ट्रेन में आज जो पहली सवारी थी उसमें मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, साथ ही साथ कांग्रेस एनसीपी के तमाम एमपी जो कि मुंबई से हैं, उनको बुलाया गया था। हर स्टेशन की पहली मंजिल पर टिकट घर बनाया गया है। इसी मंजिल पर कस्टमर केयर से लेकर लिफ्ट और ईवीएम मशीनें तक लगाई गई हैं। मुंबईकरों के लिए अब तक लोकल ट्रेन के सरकारी टीटी, सरकारी टिकट विंडो के आलसी रवैये का सामना करना पड़ता था। लेकिन मोनोरेल मुंबई में नई क्रांति लाने वाली है। हालांकि शुरुआत में मोनोरेल वडाला से चेंबूर तक की दूरी तय करेगी, लेकिन आने वाले दिनों में माया नगरी के कई ऐसे इलाकों में मोनोरेल पहुंचेगी, जिससे दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में शुमार इस शहर को सांस लेने का मौका मिलेगा। इस वक्त मैं ट्रेन के अंदर जा रहा हूं। आपको दिखाना चाहूंगा कि मोनोरेल जल्द ही मुंबई में दौड़ने वाली है, और जो लोगों का सपना है वो पूरा होने वाला है। ट्रेन की अगर मैं खासियत की बात करूं तो 4 कोच की ये पूरी ट्रेन है, और लगभग 500 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका दूसरा चरण भी शुरू कर दिया जाएगा, जो संत गाडगे महाराज चौक से वडाला होते हुए चेंबूर तक होगा, जिसकी पूरी लागत 2500 करोड़ की है। फेज 2 में कुल 17 स्टेशन होंगे। 20 किलोमीटर का ये सफर सड़क के रास्ते 2 घंटे का था, जो मोनोरेल से महज 45 मिनट में पूरा होगा। हरे, नीले और गुलाबी रंग वाली मुंबई की मोनोरेल जब तैयार हो जाएगी, तब दुनिया की सबसे लंबी मोनोरेल में इसका दूसरा नंबर होगा। जापान के ओसाका शहर की मोनोरेल को अब तक सबसे लंबी मोनोरेल का खिताब हासिल है। बहरहाल मुंबईकरों की पहली मोनोरेल का सफर सुहाना हो, यही उम्मीद की जा रही है।